नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं नेहरा अस्पताल में और वहां श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का जो कल जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में एक विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया है। पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी के द्वारा दोस्तों बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता इस शिविर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और सुबह से दोस्तों ये रक्तदान शिविर जो है नेहरा नर्सिंग होम अस्पताल में यहाँ चल रहा है। आप देख सकते हैं सुबह से लगातार बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ है और लगभग 60 से अधिक रक्तदाताओं ने अब तक यहाँ रक्तदान किया है। हम जयदीप डूडी पूर्व संसदीय सचिव से भी मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी बड़ी संख्या में युवा जो है रक्तदान के लिए यहाँ आ रहे हैं। हम उनसे जानेंगे। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपका? पंकज। पंकज कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं अब तक? तीसरी बार है सर ये। तीसरी बार। तो कैसा फील हो रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या मैसेज देंगे लोगों को रक्तदान करना चाहिए और लोगों की सहायता करनी चाहिए सर। सहायता करनी चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ जयदीप जी डूडी भी हौसला अफजाई कर रहे हैं सभी जो रक्तदाता है उनका। हम उनसे भी विस्तार से बात करेंगे। आज कितना लगभग टारगेट है इसमें और 60 से अधिक अभी तक रक्तदान हो चुका है। और यहाँ देख सकते हैं आप अभी भी आने वालों का जो सिलसिला है वो जारी है। सौ से कहीं अधिक यूनिट रक्त संग्रह आज किया जा सकता है। इस प्रकार का लक्ष्य भी संभवतः निर्धारित किया गया होगा। पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में लगातार ये सक्रिय है। और राजेंद्र राठौड़ का जो जन्म दिवस है कल, पूरे राजस्थान में उनके प्रशंसक, उनके समर्थक जो है उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। और राजेंद्र राठौड़ के बारे में मैं आपको दोस्तों बता दूं, वो लगातार जब भी अपना जन्म दिवस मनाते हैं रक्तदान शिविर के साथ ही मनाते हैं। आपका शुभ नाम? महावीर। कहाँ से आप? सानी बड़ी से आप रक्तदान करने के लिए आए? हाँ। कितनी बार रक्तदान कर चुके आप? तीसरी बार कर रहे हैं अभी। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लगा, कर दे खून और हो जाए ट्रेन की। अच्छा, आगे भी देखते रहेंगे। तो यहाँ 3 बार रक्तदान कर चुके हैं। इससे प्राय लोग वही है जो ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करने में अपना विश्वास रखते हैं। और दोस्तों सेवा करने वाली टीम भी यहाँ मौजूद है और सभी रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित लगातार किया जा रहा है जयदीप जी डूडी द्वारा। और जयदीप जी डूडी से अब हम जानेंगे। नमस्कार जयदीप जी। नमस्कार जी। जयदीप जी, आज जो राजेंद्र राठौड़ का जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर आपने लगाया है। कितना लगभग टारगेट रखा है इसमें? हमने लगभग 200 के लगभग रखा, 150-200 के लगभग है। 200। अब तक कितना हो चुका? 125 के लगभग हो गया होगा। अच्छा, इतना हो गया। हाँ। तो अभी गाँव से और इसके लिए तैयारियां की थी पूर्व में? अभी समय भी थोड़ा सा कम था, हम लोग संभागीय मीटिंग में भी थे, बीच में घर में ट्रेजेडी भी हो गई थी। मेरे साले की परसों ही डेथ हुई है। अच्छा। तो इसलिए थोड़ा कम समय था, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ताओं में जोश है। सभी फ़ोन पे ही सभी लोगों को या जिसको सूचना मिली किसी मीडिया के माध्यम से सब सोते ही आ रहे हैं, किसी को व्यक्तिगत कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अच्छा, इस अवसर पर पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन अभी फुर्सत के क्षण है जयदीप जी, मैं आपसे कुछ सवाल के जवाब जानना चाहूँगा क्योंकि आपका बहुत बड़ा घराना है। स्वर्गीय लालचंद डूडी ने भादरा विकास के लिए बहुत एक भागीरथी प्रयास किए, बहुत शानदार उनके कार्यकाल रहे हैं। 3 बार वो विधायक रहे हैं, मंत्री भी बने हैं, आप भी संसदीय सचिव रहे थे, आपका कार्यकाल भी जयदीप जी काफ़ी अच्छा था। तो इस वर्ष अब आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो क्या योजनाएं रहेगी आपकी? एक बड़ी सभा की उम्मीद आपसे क्षेत्र के लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर?
देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित नहीं हुआ, मेरी घर वापसी हुई है। मेरा परिवार हमेशा से गैर कांग्रेसी रहा है। मेरे पिताजी 3 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे। मेरी मदर ने भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। मुझे भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली थी, एन मौके पे कट गई। उसके बाद में परिस्थिति ऐसी बनी कि कांग्रेस के साथ मिलना पड़ा। मैं काफ़ी समय से प्रयासरत था मैं मेरी मूल पार्टी में जाऊं, तो नेताओं ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे पार्टी में शामिल किया। जहाँ तक प्रश्न है भविष्य की योजनाओं के बारे में, निश्चित रूप से हम लोग राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए देश को मजबूती के लिए हम लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। जहाँ तक प्रश्न है योजनाओं का, विकास का आपने बात की, निश्चित रूप से हम लोगों ने जितना संभव बन पड़ा, मेरी फैमिली में भी बहुत बड़ी योजना थी, सिद्धमो कैनाल, नॉर्थ फीडर जो लेके भी आए थे, जिन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था, जेलों में भी गए थे। मैं स्वयं गंगानगर और दिल्ली नहर के लिए पैदल गया था। लाखों के लोग इकट्ठे हुए थे दिल्ली में और गंगानगर में। उस समय गंगानगर जिला हुआ करता था। उसके बाद में इन्होंने उद्घाटन भी किया था उस समय, और सारा काम किया था यहाँ। उसके बाद नहर भी आई और भी आई, लेकिन उस नहर का अभी लास्ट आदमी तक फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हरियाणा से हम पूरा पानी नहीं ले पा रहे हैं। अभी तक बाराबंदी और चकबंदी का काम पूरा नहीं हुआ है। ये पिछले कुछ समय से जो रहे हैं यहाँ जनप्रतिनिधि, उन्होंने इस पर गौर नहीं किया है। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या सिंचाई पानी की है गांव में। अगर पानी होगा तो फसल होगी, फसल होगा तो लोगों के पास आपके क्रय करने की शक्ति आएगी, क्रय करने की शक्ति आएगी तो बाजार भी उठेगा, शहर के लोग भी उसमें समृद्धशाली होंगे। तो ये बहुत सी चीज़ें, शहर में स्वच्छता है, आपके सड़क का मामला है। कब 245 करोड़ रुपए हमने मंजूर कराए थे अपने समय में, आज तक उन पर थोड़ा थोड़ी चल रही है। कभी तोड़ देते हैं, कभी बना देते हैं, कभी तोड़ देते हैं, कभी बना देते हैं। तो इस तरह की ये कुछ मूलभूत समस्याएं भादरा की हैं। हम चाहेंगे अगर जनता ने हमें मौका दिया तो निश्चित रूप से, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे पेयजल की शहर में समस्या हो, चाहे सीवरेज की समस्या हो, चाहे सब तरह की समस्याएं, उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब भी आपने सिंचाई पानी की योजना का जिक्र किया, तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। 14 सिंचाई से वंचित गांव हैं और वर्तमान विधायक ने 100 करोड़ का बजट पीस के लिए पास करवाया है, और 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री का भी दौरा यहाँ प्रस्तावित था, वो इन कारणों पर लास्ट समय में रद्द हो गया। तो क्या ये जो 100 करोड़ की योजनाएं हैं और उसका शिलान्यास अभी तक नहीं हुआ है, ये बन पाएगा? क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, एक विडंबना कही है इन 14 गाँवों के साथ। जब सिद्धमो कैनाल और नॉर्थ फीडर का प्रोजेक्ट यस मंजूर हुआ था, उस समय 14 गांव सम्मिलित थे। और आज भी सेड और बीरपुर, महरिया, इस जो उधर के जो गांव हैं, चाहे उसको भानगढ़ ले लीजिए, चाहे उसको गदरा, जिरोदा ले लीजिए, अच्छी ज़मीनें हैं। इसका अलाइनमेंट जब उस समय चेंज कर दिया गया, उस वजह से ही तो वो गांव बचे, उस वजह से ही ये 14 गांव वंचित हुए। अगर अलाइनमेंट चेंज नहीं होता तो सारी भादरा तहसील कवर होती। ये दुर्भाग्य रहा भादरा के साथ। उसके बाद में जो जनप्रतिनिधि आया उसने अलाइनमेंट चेंज किया इसका। और अब जैसे सरकार कह रही है कि हम लोग इसमें सुविधा, पिछली बजट में भी घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने, इसका हम प्लान बना रहे हैं। अब की बार बजट में भी इन्होंने घोषणा कर दी। घोषणा कर रहे हैं आप। 19 जिलों की आपने घोषणा कर दी। आपको पता है 19 जिलों में कितने 1000 करोड़ रुपए लगेंगे? एक जिला तो नहीं आना धरातल पे। अब नहर की घोषणा कर दोगे, ये घोषणा कर देंगे, सरकार आने वाली आएगी, वो करेगी जो करना है। पैसे तो इनको देने नहीं है, घोषणा करनी है। सरकार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है, घोषणा ये करेंगे, काम बीजेपी को करना पड़ेगा। और खामियाजा इनको, जो वर्तमान विधायक है उनको खामियाजा तो भुगत ही रहे हैं। अब क्या बचा वर्तमान विधायक के पास? बचा क्या है? अब तो बस गिनती के दिन हैं, वो अपने पूरे कर लीजिए, इतनी सी बात है। अच्छा जयदीप जी, पब्लिक का भी सवाल है, क्योंकि आप भी इनके साथ थे और अच्छी खासी आपने मदद की, और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आपकी बदौलत तो ये विधायक बने, वरना इनको विधायकी कहाँ थी। देखिए, ये बात कहने को तो अच्छी लगती है। देखिए, उस समय जब हमारी टिकट कटी थी, हमें टिकट नहीं मिली और हम इतना ज़्यादा वो कर भी नहीं रहे थे। जब ये फैसला हुआ तो हमने स्पष्ट कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और हम लोग, मेरे परिवार के भी कुछ सदस्य, सबने हमने बात की, कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। चुनाव लोगों का मन बन गया था कि कई दिन से घूम रहा था, और वर्तमान विधायक को उस समय के थे, उनको जनता वोट देना चाहती नहीं थी, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेसी हो जाती है। और भादरा में निश्चित रूप से है, यहाँ एक बारी मेरे पिताजी लगातार 2 बार जीते थे, बातें आज तक कोई नहीं जीता, कोई नहीं जीत पाया। तो ये स्थिति थी, उनको देने नहीं थे, तो दे किसको? तो ज़्यादातर लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दिए। हालांकि हमारे कुछ लोग कांग्रेस में भी रहे, कुछ लोग बीजेपी भी चले गए थे। वो मतलब वोटरों में बिखराव हो गया था, और बिखराव का फ़ायदा कम्युनिस्ट पार्टी को मिल गया था। और भला मानिए
इसके सचिन पायलट का वर्तमान एमएलए को तो उसके मूर्ति पूजा करनी चाहिए, इसकी फोटो लगा के इसकी पूजा करनी चाहिए, जिसकी वजह से इसकी पूछ हो गई और इसने कांग्रेस का पूरा इसको ब्लैकमेल किया, उसका फायदा उठाया। हालांकि इसमें हमारा कोई विशेष हो, जनता का मूड बनता है, या भादरा की जनता आपको पता है, बहुत सालों से देख रहे हैं, एक बार मन बन गया चाहे कोई हो उसको लल करके जिता देती है। सीएम का 4 जिलों में कार्यक्रम था, भादरा में भी 8 अप्रैल का कार्यक्रम था। सुना जा रहा है कि कांग्रेसी विधायकों ने ये कार्यक्रम कैंसिल करवा दिया। देखिए, ये बात कांग्रेस के लोगों से पूछिए, मैं उनसे कोई मेरा संबंध नहीं है। अच्छा जयदीप जी, आपसे एक सवाल मेरा बनता है कि अब एसपी सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में आने का प्रयास कर रहे हैं और आज उनके कार्यकर्ता ब्लड बैंक में एक छोटा सा रक्तदान शिविर भी लगा रहे हैं राजेंद्र राठौड़ के नाम से। तो क्या एसपी सिंह भी भाजपा की टिकट के दावेदार बड़े बन सकते हैं? आज जो ब्लड बैंक का जो कार्यक्रम उधर लग रहा है वो हमारे युवा मोर्चा के लोग लगा रहे हैं, दिनेश सैनी एंड कंपनी, वो लोग लगा रहे हैं। अच्छा। उन्हीं का प्रोग्राम है वो, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रोग्राम है। जहाँ तक एसपी सिंह पार्टी में की बात है, जब पार्टी में आएंगे तब विचार करेंगे, अभी तो पार्टी में नहीं है। अच्छा, अभी तो पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, पार्टी में आएंगे तब सोचेंगे क्या बात होगी, वो पार्टी फैसला करेगी, हम लोग मानेंगे इसमें क्या बात है। अच्छा, क्षेत्र में चर्चा है क्योंकि संजीव बेनीवाल काफी लंबे समय से 2013 में बीजेपी की टिकट भी मिली थी, तो संजीव बेनीवाल को ये सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है बीजेपी का, इस पर आप क्या कहें? एक जमाना था तो कांग्रेस में भी संजीव बेनीवाल को बड़ा चेहरा माना जाता था, तब जयदीप डूडी टिकट लेके आया था। आज किसी को बड़ा चेहरा माने, स्थिति वैसी की वैसी शायद बन जाए। अच्छा जयदीप जी, एक सवाल और बनता है टिकट के लिए, जहां तक मेरा सवाल है, पार्टी का पैमाना भी होता है, एक सर्वे भी मायने रखता है, मैटर करता है, और आला नेताओं से उच्च संपर्क भी बहुत खास भूमिका निभाते हैं। आपके संपर्क किन नेताओं से और कैसे संपर्क है? देखिए, मैं पार्टी आज से नहीं हूँ, मेरी पूरी जवानी भारतीय जनता पार्टी में गई है, बहुत काम हम लोगों ने किए हैं, हमारे बहुत से साथी भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के अच्छे पदों पर हैं, उनका हमसे लगातार उनसे हमारा मिलना जुलना, पहले जब मैं पार्टी में तभी मिलना जुलना हुआ करता था और अब भी मिलना जुलना होता है। जहाँ तक पार्टी के यहाँ के टिकट का सवाल आप पूछ रहे हैं, जो मैं समझता हूँ, देखिए पार्टी आला कमान तय करती है, उनका क्राइटेरिया होता है, किस क्राइटेरिया के लोगों को टिकट दें, किस एज के लोगों को टिकट दें, कितने युवाओं को टिकट दें, कितने दलितों को टिकट दें, ये सब पार्टी तय करती है, उसका एक क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं। तो पार्टी जो क्राइटेरिया निर्धारित करेगी, हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी का जो डिसीजन होगा हम उसके साथ रहेंगे। वर्तमान में वसुंधरा राजे एकाएक सभी कार्यक्रमों में दिखाई देने लगी है और केंद्र के नेता भी वसुंधरा राजे को तवज्जो भी दे रहे हैं, तो क्या ऐसा मानकर चले सीएम फेस बेशक ना हो लेकिन वसुंधरा राजे ही सर्वोपरि नेता है? वसुंधरा राजे सम्मानित पार्टी की नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं 2 बार, तो निश्चित रूप से वसुंधरा जी पार्टी में हैं, पार्टी के लिए काम कर रही हैं, सम्मानित नेता हैं। अच्छा, राजेंद्र राठौड़ सतीश पूनिया का एक गठजोड़ सा बना है, चूरू की राजनीति में क्या कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है राम सिंह कस्बा परिवार के लिए? इसको थोड़ा सा आप सुगन भी मानकर चल रहे हैं, लोकसभा की टिकट हो या फिर विधानसभा की राजगढ़ से टिकट हो, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, टिकट का फैसला पार्टी हाईकमान तय करता है, पार्टी संसदीय बोर्ड तय करता है। चूरू के बारे में क्या विचार करेंगे, वो सब उन लोगों पर सब तरह का फीडबैक होता है, और फीडबैक के आधार पर वो पार्टी की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, देश में सशक्त बीजेपी का शासन रहे, कांग्रेस मुक्त भारत बने, इसके लिए पार्टी काम कर रही है, उसमें जैसा भी संभव होगा पार्टी करेगी। अच्छा जयदीप जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आगे हैं, टिकट के मजबूत आप दावेदार भी माने जा रहे हैं, वर्तमान में आपकी कार्यकर्ताओं की टीम कितनी सुदृढ़ आप कर रहे हैं? वर्तमान में आपकी कार्यकर्ताओं की टीम ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं दे रही? हमारे निश्चित रूप से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से लगे हुए हैं। मैंने कहा ना कि अब जैसे आज ब्लड बैंक का प्रोग्राम है, आप देखिएगा, हमने तो किसी को सूचना ही नहीं दे पाए थे, पारिवारिक परिस्थिति ऐसी हो गई थी, उसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग बिना बुलाए आए बैठे हैं। ये पार्टी के कार्यकर्ता ही तो हैं, और कौन है? जहाँ तक गाँव में जाते हैं, हमारी आज से नहीं चुनाव लड़ रहे, हमने, मेरे परिवार ने यहाँ भादरा तहसील में 11 चुनाव लड़े हैं विधानसभा के, और
जब मेरा जन्म 64 का है, मेरे जन्म के बाद में जब सन 72 का चुनाव है तब रिक्शा में मैं प्रचार करने लगा था। तब से लेके आज तक भादरा के, अब लोग तो गांव-गांव में घूम रहे जानकारी करने के लिए, हमें जानकारी की आवश्यकता ही नहीं है। 3 पीढ़ियों से हमें जान रहे हैं, 3 पीढ़ियों से हमें उन्हें जान रहे हैं। पूरी भादरा तहसील के घर जाने, कई बार होता है वोट दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते, वो अलग बात है, लेकिन सब लोगों को जानते हैं, सब लोगों से प्यार है और किसी से हमारी कोई द्वेषता नहीं है। न हमने कभी किसी का बुरा चाहा है, न कभी किसी का बुरा किया है। परिवार की बात चली है तो जयदीप जी, एक सवाल मेरे दिमाग में हो रहा है। कार्तिक डूडी आरएलपी की टिकट की मांग कर रहे हैं और उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं, और शोभा सिंह डूडी की, पीपी सिंह डूडी की बात करें, आपके परिवार के ही वो शख्स हैं, तो वो कांग्रेस की टिकट की दौड़ में भी माने जा रहे हैं। तो 3 पार्टियों से एक ही परिवार के लोग क्या कहेंगे इसको? जहाँ तक प्रश्न है चुनाव का, हमारे परिवार में एक आदमी चुनाव लड़ेगा, ये फाइनल मानिए आप। स्वाभाविक रूप से इसमें सहमति बनेगी। हम लोगों का ये पीछे भी यही रहा है। पीछे जब मैंने चुनाव लड़ा हम सब लोग एक साथ थे, जब मैं निर्दलीय जीता तब भी हम एक साथ थे। एक बात बहुत पहले जब मेरी मदर ने चुनाव लड़ा था तब थोड़ी भ्रांतियाँ पैदा, उसके बाद में आपको सबको पता है मेरी चाची जिला प्रमुख भी रही और भी रही। अब सब हम लोग, ये अलग बात है कि थोड़ा बहुत किस परिवार में नाराज़गी नहीं होती। आज इंदिरा गांधी का परिवार ले लीजिए, जहाँ अलग अलग पार्टियों में लोग लड़ रहे हैं। कितना बड़ा सिंधिया परिवार था, टूट टूट के कभी एक हो रहा है, कभी टूट रहा है। कितने बड़े चौटाला देवीलाल का परिवार हुआ करता था, 3-4 पार्टियों में बने बैठे हैं। इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे परिवार का एकमात्र ये है, हम सब लोग जब इस भादरा तहसील पे कहीं कोई बात आएगी, भादरा तहसील की व्यवस्था की बात आएगी, भादरा तहसील में कानून व्यवस्था और शांति की बात आएगी, हमारा परिवार एकजुट होकर इस भादरा की जनता की सेवा करेगा। चलो जयदीप जी, आपसे फिर भी मिलेंगे क्योंकि आज रक्तदान शिविर है और आपको वर्किंग करते हुए हम देख रहे थे, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद साहब, बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। तो दोस्तों, आपने देखा, ये थे जयदीप जी डूडी। हमने ज़्यादा तो सवाल नहीं किए क्योंकि रक्तदान शिविर चल रहा है दोस्तों, और फुर्सत में इनका एक साक्षात्कार हम करेंगे आपसे, ये प्रॉमिस भी करते हैं। और वर्तमान में आप देख रहे हैं यहाँ चहल पहल है, लगातार यहाँ रक्तदान शिविर जो है वो आयोजित किया जा रहा है। हम यहाँ कुछ लोगों से भी जानते हैं। आपका शुभ नाम? संजय। संजय, कहाँ से हो? आसन से। कहाँ से? आसन से। आसन से? हाँ। आसन से पहली बार आए हैं क्या आप रक्तदान करने? नहीं, दूसरी बार है। अच्छा, दूसरी बार आए हैं आप। हाँ। तो किसी के बुलावे पर आए हैं या फिर स्वेच्छा से? नहीं, बस ऐसे। अच्छा, कार्यक्रम का पता लगा आप आए हैं। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जयदीप जी डूडी हर उस रक्तदाता को ओबलाइज कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप, आने वाले रक्तदाता है जो उनकी संख्या लगातार जारी है। और ये वो पोस्टर है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं तो राजेंद्र राठौड़ का, इनका जन्म दिवस हालांकि 21 अप्रैल को है, लेकिन अलग अलग राजस्थान में ये कार्यक्रम नेताओं द्वारा रखे गए हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप, जयदीप जी डूडी की फ़ोटो है। और अभी भी यहाँ आप देख सकते हैं सत्यपाल जी नेहरा भी रक्तदान शायद कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे दोस्तों। नमस्कार सतपाल। नमस्ते जी, नमस्ते। सतपाल जी, कितनी बार आप कर चुके हैं रक्तदान अब तक? हम तो लगभग 3 महीने के बाद कर ही देते हैं। अच्छा, याद नहीं है संख्या कितनी होगी? कैसा फील हो रहा है रक्तदान? बढ़िया फील होता है। क्या मैसेज देंगे लोगों को? क्योंकि रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है। दूसरे परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म है, और खून दान जिससे बड़ा कोई दान भी नहीं है, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। व्यक्ति 3 महीने बाद आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्यपाल जी नेहरा ये ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और दोस्तों वर्तमान में भी कांग्रेस के ये टिकट के दावेदार भी है। और एक सवाल हम उनसे पूछना तो नहीं चाहिए था, पूछ ही लेते हैं। सत्यपाल जी, आप जयदीप डूडी के बहुत खास थे, वर्तमान में आपका रास्ता थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, और जयदीप जी जो है भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, क्या कहेंगे? नहीं, पार्टी अलग है, रक्तदान शिविर अलग चीज़ है। ये तो समाज के लिए काम कार्य है। याराना बना बिल्कुल बिल्कुल बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी। ज़्यादा हम उनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे। जरूर जरूर।